हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव कन्या लगन या वर्गो असेंडेंट के लग्न में ही विराजमान हो तो क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा। मैं शुक्रदेव को डिग्री वाइज कवर करूंगा और इनकी युति बाकी सब ग्रहों के साथ कवर करेंगे। तो कन्या लगन में नंबर 6 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव यहीं विराजमान है। यहाँ नोट करने की बात है कि शुक्रदेव यहाँ पर अपनी नीच राशि में आ गए हैं। शुक्रदेव इस कुंडली में दो अच्छे भाव के मालिक होते हैं। एक धन भाव, यहां से धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना देखते हैं, और भाग्य स्थान। मगर अपनी नीच राशि में आ गए तो क्या अच्छा प्रभाव देंगे या खराब प्रभाव देंगे। इसमें बहुत लोगों को अच्छे प्रभाव भी मिल जाते हैं नीच राशि में होने के बावजूद। ये कैसे मिलेंगे इसको हम देखेंगे। अब शुक्रदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में क्या होगा। क्या शुक्र अपने रिजल्ट देंगे या कोई और ग्रह इनके रिजल्ट देंगे, उसके लिए हमें कुंडली के अंदर चौथा भाव चेक करना चाहिए, जहां पर नंबर 9 लिखा है, 8वां और 12वां, जहां नंबर 1 और 5 लिखा है। अगर इन तीन में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में यहां जो भी ग्रह होगा वो अपनी दशा अंतरदशा में शुक्रदेव के रिजल्ट्स देगा, यहां, यहां और यहां के। और शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हो सकता है अपने रिजल्ट कम दें। अगर इन तीनों भाव में कोई भी ग्रह नहीं हुआ इन डिग्रीज में, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अपना पूरा रिजल्ट देंगे। और शुक्रदेव अपना रिजल्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, जब भी इनकी दशा चलेगी ये डिग्री के अनुसार जिस डिग्री में भी बैठे किसी और ग्रह के रिजल्ट भी देंगे। तो दोनों टाइप के रिजल्ट को हम देखते हैं। पहला, शुक्रदेव यहां पर क्या रिजल्ट दे रहे हैं। अगर ये वाला भाव खाली है और इस भाव में कोई ग्रह है, उस केस में व्यक्ति धन भाव है, धन के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा, सफलता मिलेगी। व्यक्ति फैमिली के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति की वाणी में मधुरता होगी, व्यक्ति को खाना पीना अच्छा मिलता रहेगा। अगर यहां पर कोई ग्रह है और ये वाला भाव खाली है तो व्यक्ति पिता के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा, व्यक्ति को लंबी यात्राएं मिलेगी, यहाँ से व्यक्ति हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा सकता है, हायर एजुकेशन में सफलता मिल सकती है और व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस मिल सकते हैं। ये शुक्र के इन तीनों भाव के अच्छे रिजल्ट ज्यादातर हम देखते हैं, मगर ये रिजल्ट अगर खराब होंगे तो किसी और ग्रह की वजह से खराब होते हैं। ये वाले शुक्र, इनके उपाय, गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना या मंत्र ओम शुक्राय नमः का पाठ करना। अब जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी उसमें कुछ एडिशनल रिजल्ट आएंगे जिस डिग्री में शुक्र बैठे हैं उसके अनुसार। अगर शुक्र यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के बीच में बैठे हैं तब हमें सूर्यदेव की कंडीशन कुंडली में चेक करनी है। कहां पर सूर्यदेव है वहां के रिजल्ट आएंगे। एडिशनली सूर्यदेव 12वें भाव के मालिक हैं। अगर ये भाव खाली हुआ या सूर्यदेव स्वयं यहां बैठे हुए, उस केस में इस दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी और व्यक्ति हॉस्पिटल से जुड़े कार्य कर सकता है। मगर अगर खराब प्रभाव आएगा तो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होगा एक पेशेंट की तरह। व्यक्ति के यहाँ खर्चे बढ़ेंगे, व्यक्ति को कोई लोन वापस करना पड़ेगा, कोई ईएमआई वापस करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट से जुड़ा हो सकता है। व्यक्ति को खराब प्रभाव में रातों की नींद खराब हो सकती है, व्यक्ति को एसिडिटी इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को लगे कि उसका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है। व्यक्ति अपने कमरे में रहना चाहे, बाहर जाके लोगों से ना मिलना चाहे या दूसरे लोगों से उतना इंटरेक्ट ना करे। ये खराब प्रभाव। खराब या अच्छे क्या प्रभाव आ रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सूर्यदेव कुंडली में कैसे हैं। और यहाँ शुक्र के साथ उपाय सूर्यदेव के भी किए जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव की पूजा, गायत्री मंत्र का पाठ, सूर्यदेव को जल चढ़ाना इत्यादि। अगर शुक्रदेव यहाँ पर
10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है। तब हमें चंद्रमा की पोजीशन चेक करनी है। चंद्रमा जहां भी होंगे कुंडली में वहां के रिजल्ट आएंगे। एडिशनली चंद्रमा 11वें भाव का मालिक है। अब ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। अगर ये भाव कुंडली में खाली हुआ तो ये शुक्र नीच होते हुए भी इस व्यक्ति का समय बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि 11वां भाव हर तरह की इच्छा पूर्ति देता है। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होगी, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति चैरिटेबल कामों में जोड़ सकता है। और जिस भी दूसरे ग्रह के साथ दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, ये शुक्र की दशा उन ग्रहों को रिजल्ट के भी अच्छा कर देगी। नीच होने के बावजूद शुक्र यहां अच्छा रिजल्ट देंगे। यहां पर उपाय अगर खराब रिजल्ट है तो चंद्रमा के किए जाएंगे, पर ज्यादा खराब रिजल्ट यहां एक्सपेक्टेड नहीं होते। अगर शुक्र यहां पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें कुंडली में मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। मंगल देव जहां होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, और मंगल देव इन दो भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव खाली है और इस भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत करेगा, यात्राएं होंगी, आईटी, संचार माध्यम, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, इन सब में व्यक्ति काम कर सकता है, वहां से फायदा होगा। और व्यक्ति इंटरनेट पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे बहुत एक्टिव हो सकता है। इस पीरियड में व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी भी बिकेगी। अगर यहाँ पर कोई ग्रह है और ये वाला भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, रुकावटें आएंगी उसके रास्ते में। मगर व्यक्ति अगर उद्योग में, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे कामों में जुड़ा है, तब उसको वहां पर लाभ होगा। मगर फिर भी 8वां भाव चूंकि परेशानी का होता है, तो व्यक्ति अकल्ट स्टडीज, ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़ सकता है। इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति को पैतृक धन मिल सकता है, या लमसम में पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस उसको मिल सकता है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, उस केस में व्यक्ति को यात्राओं में एक्सीडेंट इत्यादि हो सकते हैं, तो उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ अगर खराब असर आ रहे हैं तो शुक्र के साथ उपाय मंगल देवता का भी होगा, यानी कि हनुमान जी की पूजा इत्यादि। तो ये शुक्र के रिजल्ट आएंगे इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। अब इनके जनरल व्यक्ति की जिंदगी पर क्या असर आते हैं। अगर अकेला शुक्र यहां बैठा हो, शुक्र सुंदरता के कारक है, शुक्र रिलेशनशिप्स के कारक है, शुक्र व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर खराब प्रभाव नहीं देंगे। मगर अकेला शुक्र बैठा हुआ व्यक्ति के पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। और शुक्र यहां बैठकर व्यक्ति की धन दौलत अच्छी होगी या बुरी, और उसकी प्रेम संबंध कितने इश्क में पड़ेगा, वो उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट आएंगे, उसके रिजल्ट्स देगा। शुक्र कुंडली में अच्छा है या नहीं, उसको देखने के लिए एक इंडिकेशन व्यक्ति की माता की कंडीशन से आती है। अगर माता की जिंदगी अच्छी रही, उम्र लंबी है, तब शुक्र ज्यादातर कुंडली में अच्छे होते हैं। मगर अगर माता को कोई प्रॉब्लम रही तो शुक्र के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, कुंडली के अंदर सूर्य और शनि को देखना चाहिए। अगर सूर्य यहाँ पर है और शनिदेव यहाँ या यहाँ है, उस केस में शुक्र के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मगर अगर शनिदेव यहाँ है और सूर्यदेव यहाँ है, उस केस में शुक्र के अच्छे होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उसी तरह अगर शनिदेव पंचम भाव में और सूर्यदेव 11वें भाव में, या शनिदेव छठे भाव में, सूर्यदेव 12वें भाव में, इन दोनों केस में भी शुक्र के अच्छे होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इस शुक्र की पोजीशन में जब भी लग्न में शुक्र हो, एक प्रिकॉशन दी जाती है कि 25वें साल में शादी नहीं करनी है। अर्थात उम्र के 24 साल पूरे हो गए और 25वां साल जो चलेगा उसके अंदर शादी नहीं करनी है, सिवाय तब जब सूर्यदेव शुक्र के साथ हो। उसके इसमें 22वें और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। और शुक्र जब भी लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह लेने से ज्यादातर फायदा होता है। अब इस शुक्र की युति, अगर सूर्यदेव शुक्र के साथ हो, दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे को खराब करेंगे। सूर्यदेव पिता को दर्शाते हैं।
अच्छे प्रभाव में भी पति पत्नी की तबीयत खराब रह सकती है। और अगर इस युति का प्रभाव बहुत खराब आ रहा है तो व्यक्ति के पिता की तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी या कोई ना कोई और इश्यू आएगा। अगर चंद्रमा देवता शुक्र के साथ है, चंद्रमा माता को दर्शाते हैं, तो माता और पति या पत्नी इन दोनों में से एक की तबीयत खराब रह सकती है। अगर मंगल देवता शुक्र के साथ है तो इनकी युति अच्छी मानी जाती है, मंगल शुक्र को सपोर्ट करते हैं, मगर लग्न में ज्यादातर ये दोनों अपना अलग अलग इफेक्ट देते हैं, अनलेस की डिग्री वाइज ये बहुत पास हो। अगर बुध देवता शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों से लाभ होता है। अगर बृहस्पति देवता शुक्र के साथ हो, बृहस्पति देवगुरु, शुक्र दानव गुरु, दोनों गुरु मिलकर व्यक्ति को धन दौलत अच्छी देते हैं। मगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो धन दौलत अच्छा होते हुए भी व्यक्ति को खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा, यानी कि व्यक्ति की हो सकता है कि डाइट बहुत कम हो। और इस कंडीशन में व्यक्ति जितना ज्यादा प्रेम संबंधों के बारे में सोचेगा या सेक्स के बारे में सोचेगा, उतने ज्यादा पूरी कुंडली खराब होती जाती है। और ऐसे व्यक्ति के खराब प्रभाव में गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ में इश्यूज रहते हैं। अगर शनिदेव शुक्र के साथ हो तो ज्यादातर अच्छे इफेक्ट आते हैं। शनिदेव पिता को दर्शाएंगे यहाँ लग्न में, और व्यक्ति को अपने पिता से लाभ होता है या पिता से बहुत सहायता मिलती है। अगर राहु शुक्र के साथ हो तो राहु मैलेफिक है, तो कुंडली वाले और उनके पति पत्नी दोनों की तबीयत को खराब कर सकते हैं। अगर केतु शुक्र के साथ हो तो ज्यादातर खराब प्रभाव नहीं आते, फिर भी अगर खराब प्रभाव आएंगे तो वो संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग आएंगे, यानी कि संतान प्राप्ति में कोई रुकावट हो सकती है या देरी हो सकती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल ग्रहों के साथ युति थी। अब शुक्र की इस पोजीशन में हमें मंगल को चेक करना चाहिए। मंगल अगर 6, 7, 12 में हो, उस केस में ये व्यक्ति को बहुत लंबी उम्र देते हैं। अब गोचर में हमने देखा है कि सूर्य, बुध और शुक्र आसपास चलते हैं, और कई कुंडली में ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं। तो अगर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों लग्न में ही विराजमान हो, इनके जनरल इफेक्ट में व्यक्ति की शादी में देरी होती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और व्यक्ति कला के क्षेत्र के साथ जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह से शुक्र का प्रभाव जब हम देखते हैं व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के आसपास वालों के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, अलग अलग चीजों पर अलग अलग प्रभाव आता है। तो जब भी यदि हमारा शुक्र लगन में है, हम इसको एनालाइज कराएं तो हमें किसी विद्वान के पास जाना चाहिए, और जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है उस चीज के अकॉर्डिंगली उपाय करने चाहिए। मगर जनरल उपाय शुक्र के गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा और ओम शुक्राय नमः का पाठ, इनमें से कोई भी, इनकी दशा अंतरदशा चले या जो भी ग्रह यहां बैठे हों, इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चले, तब हमें कर लेने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।